मालवन पे मोहम्मद अल्ताफ नाव एग्रीकल्चर की तरफ डिपार्टमेंट की तरफ गसन टूर मतलब ट्रेनिंग या कह हावन मतलब जमीन कित पे वो कुलिस कित पे वो मतलब दवा पोशी या कह चीज़ यह शुक्रगुजार यमो दुत मौका वनकस मतलब बोट बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आजकल के दौर में इस सरकार का शुक्रगुजार करता हूँ और अपने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का शुक्रगुजार करता हूँ, डीसी साहब का, खासकर हमारे ये जो डॉक्टर साहब है काउंसलर मकीन साहब, इसका भी शुक्रगुजार है हम कि हमें आज तक मतलब बोले जाते थे कि यहाँ ये ऐसा स्कीम है, ऐसे ऐसे मतलब डेवलपमेंट ऐसे स्कीम है, लेकिन आज तक हमें आगा इस बारे में नहीं किया जा रहा था कि आज पहली बार हमें ऐसा लग रहा है कि वो कुछ ना कुछ हो रहा है, हमें एक्टिवेट किया जा रहा है, हमें अवेयर किया जा रहा है कि कौन सी स्कीमें चल रहे हैं, कौन सी टेक्नोलॉजी चल रही है। और हम खुश है, इस सरकार से भी खुश है, इस डिपार्टमेंट एग्रीकल्चर जो है इससे भी खुश है और बहुत ही अच्छी तरह से हमें ये अवेयर कर रहे हैं, हमें एक्टिवेट कर रहा है कि किस तरह आपसे एग्रीकल्चर या हॉर्टिकल्चर हो, किस तरह से आपको अपनी ज़मीन को, अपने लैंड को आबाद करना है। और हम बिल्कुल दिल की गहराई से इनका शुक्रिया अदा करते हैं कि आज हमें उन लोगों को तक भी ये बात पहुँचाई जाती है कि जो लोग घर में बैठकर जिनको पता नहीं था कि लैंड को किस तरह से आबाद किया जाए। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया करना चाहता हूँ, आपके मीडिया हाउस का, CNS का शुक्रिया करना चाहता हूँ, जिन्होंने अपना कीमती वक्त निकाल के यहाँ पे जो आए हैं। बेसिकली जैसे आप जानते हैं कि ये जो हमारा प्रोग्राम है ये पिछले साल से शुरू है, जिसको HADP कहते हैं। हमने ये प्रोग्राम हर गांव में, हर पंचायत में किया ताकि लोगों तक ये बात पहुँचे कि हमारे पास जितने भी स्कीमें हैं, चाहे वो एग्रीकल्चर की हैं या एलाइड सेक्टर्स की हैं, लोगों तक हमने पहुंचाने की बहुत कोशिश की है। उसी स्कीम में एक हमारा है जिसको हम बोलते हैं MAP, मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स। वो मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स, उसमें एक प्रोजेक्ट है जो हमने मालवन में शुरू किया है। मालवन में हमने देखा कि वहाँ पे बहुत सी ज़मीनें हैं जो अभी अंडर कल्टीवेशन नहीं आई थी। हमारा जो टीम है, हमारा जो डिपार्टमेंट है, वहाँ हमने सर्वे किया, वहाँ हमने पाया कि बहुत सारी ज़मीनें अभी अंडर कल्टीवेशन नहीं आई हैं। उस विषय में हमने एक प्रोग्राम वहाँ पे किया। वो प्रोग्राम अवेयरनेस का था। बहुत सारे वहाँ जो जितने भी गाँव के नौजवान लोग हैं, बुज़ुर्ग लोग हैं, वो वहाँ पे आए। उनको हमने समझाया कि किस तरह से ये जो अनकल्टिवेटेड लैंड्स हैं आपके पास, इनको किस तरह से कल्टिवेट किया जाएगा। ये उसी प्रोजेक्ट की दूसरी कड़ी है, क्योंकि जैसे बोला जाता है सीइंग इज़ बिलीविंग। जब तक ये लोग ना देखें तब तक यकीन नहीं आता है। आज हमने एक एक्सपोजर कम अवेयरनेस कैंप रखा है। इनको हम सिरहामा ले जाएंगे जहाँ पे मेडिसिनल प्लांट्स की कल्टीवेशन ऑलरेडी हो रही है, ताकि ये लोग खुद वहाँ पे देखें और वहाँ से आने के बाद अपनी ज़मीनों में उसी तरह की काश्त करने के काबिल हो जाएंगे। क्या मैसेज देना चाहते हैं फार्मर्स को? मैं देखिए, ये जो रिसेंटली हमने एक प्रोग्राम लॉन्च किया है HADP, हॉलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम, उसमें एक मेन प्रोजेक्ट है हमारा मेडिसिन एंड एरोमेटिक प्लांट्स का। मेडिसिन एंड एरोमेटिक प्लांट्स प्रोजेक्ट बनाने का एक ही मकसद था कि जो फार्मर है उसकी आमदनी हमने बढ़ानी है 30 से 40%। इसका मेन ऑब्जेक्टिव यही है इस प्रोजेक्ट का। उसमें हम दो तरह के काम करते हैं। ये जो हम एरोमेटिक प्लांट्स लगाते हैं, हमने जब यहाँ पर रिसर्च की, हमने अपना एरिया देखा, तो हमें दो तरह के लैंड्स मिले। एक है हमारा करेवा लैंड, जहाँ पे आपकी मतलब इरिगेशन फैसिलिटी वो अवेलेबल नहीं है, वो रेन फेड ही है, वो स्लोपी लैंड अगर आप देखोगे मालवन एरिया में। एक तो हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं इसमें, और दूसरा है हमारा जो कि ऑलरेडी हमारे ऑर्चर्ड्स एस्टैब्लिश्ड है, जिसमें मेवा बागात लगे हैं, हमारे मेवा जात लगे हैं। उसमें हम इसको इंटर कल्टिवेशन कर सकते हैं, जिसको हम इंटरक्रॉपिंग भी बोलते हैं। उससे क्या फ़ायदा होगा ग्रोवर को? एक तो आमदनी उसकी एप्पल वगैरह से जो भी वो क्रॉप करता है वो तो आएगी, ये एडिशनल उसको